सी यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सब लोग? आई होप बढ़िया। पूरा राजस्थान ही है यहाँ पे। एंड भूपेंद्र जी के बोलने के बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोगों ने बोला है तो मैं कुछ बात जरूर बोलूंगा। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मेरी वाइफ 2-4 मिनट्स और कोविड के जमाने में, कोरोना के जमाने में एमबीए कम्युनिटी इज द ओनली कम्युनिटी जो एक्साइटेड है। ये हमारे होस्ट नकवी साहब को देखकर कौन बोलेगा कि कोरोना का समय चल रहा है और ये ऐसा डिजास्टर चल रहा है बाहर की दुनिया में जो आज तक कभी किसी ने ना देखा ना सोचा। ऐसा कभी होगा ये हॉलीवुड की कुछ मूवीज में सोचा गया था, बस उससे ज्यादा कभी कोई सोच ही नहीं पाया इसके बारे में। ये सब कुछ हो रहा है और वास्तविकता है ये, कोई इसको झुटला नहीं सकता। लेकिन एमबीए कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका बिजनेस दिनों दिन और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। संजीव जी का प्लान देखा मैंने, सुपर फैंटास्टिक प्लान। एंड जैसा हमेशा संजीव एक्साइटेड रहते हैं वैसे ही आज भी एक्साइटेड थे। मैं मजा आया एंड थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट प्लान संजीव भाई, एंड फॉर सच ए ग्रेट एनर्जी। वेल, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में शायद जानना चाहते होंगे। तो मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और 20.5 की एज में 20 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। मेरी वाइफ जो अभी आप लोगों के सामने आएंगी उनकी एज और -3 करेंगे तो 17-18 साल की एज में उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी और पैशन के साथ बिजनेस किया। बिजनेस शुरू करने के जो पीछे कारण था मेरा, थोड़ा स्टोरी डिफरेंट है। मेरा कारण ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था करने के लिए या कुछ और था। मैं तो इनफैक्ट यूएस जा रहा था फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बट किसी ने मेरे को यूएस से बताया कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया में आ रहा है और एमबीए कर रहा था। तो एमबीए में हमारे जो आइंस्टीन होते हैं मार्केटिंग में, मार्केटिंग के आइंस्टीन बोले जाते हैं, फिलिप कॉटलर, उनके हर 4th एग्जाम्पल में एमबीए वो बात करते हैं। और उस जमाने में अगर हमको एमबीए में जॉब मिल जाता तो भी हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब पता चला कि यहाँ पे हम बिजनेस कर सकते हैं सो आई वाज सुपर एक्साइटेड। और मैंने स्ट्रेट अपने यूएस करियर को 2 साल आगे शिफ्ट किया कि चलो 2 साल बाद चले जाएंगे, बिजनेस को शुरू करते हैं। बिकॉज किसी ने बहुत सही मुझे बोला था कि इंडिया की पॉपुलेशन जो इतनी बड़ी है उसको इनकैश करने का आपके पास बहुत बड़ा मौका है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास होता है। बस वो सोच के मैंने बिजनेस को देखा और इसकी शुरुआत की और भगवान की दया से मेहनत किया, बहुत कुछ किया, दिमाग ठिकाने पे रहा और पैशन के साथ बिजनेस को बिल्ड किया और पहले ही साल बहुत बड़ा मेरा बिजनेस हो गया। दिस इज नॉट द राइट फोरम जहां पे मैं अपना बिजनेस टर्नओवर या परसेंटेज शेयर बताऊं एमबीए इंडिया का। लेकिन बहुत बड़ा मेरा बिजनेस हो गया और आज भी काफी बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। इनफैक्ट एमबीए के टोटल टर्नओवर का डबल डिजिट में मार्केट शेयर में ओन करता हूं और ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड का मैटर है। और उसके पीछे जो रीजन है वो सिंपल, जो फंडामेंटल, जो एथिक्स, प्रिंसिपल, सिस्टम जो यहाँ पर है उसको फॉलो करते हुए हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। और इंडिया में रुकने के पीछे एक मेरा रीजन था एमबीए, और एमबीए के पीछे जो मेरा रीजन था मेरी वाइफ निधि, जो मेरे साथ आ चुकी हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं। एंड वो इंडिया में हम लोग साथ ही एमबीए कर रहे थे जब हमने इस बिजनेस को देखा और साथ ही हम लोग पढ़े लिखे। मैं अपने बारे में और आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इन्वाइट करूंगा, निधि आएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी, क्यों उनको ये बिजनेस पसंद है उसके बारे में आपसे बात करेंगे और 5-7 मिनट लगा के जो भी उनको पसंद है, जो भी वो बात करना चाहते हैं वो बात करेंगे और फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा इस जर्नी पे। सो हियर इज माय ब्यूटीफुल निधि। हाय एवरीवन एंड हैप्पी टू बी हियर। और आज जिन लीडर ने हमें आने के लिए, बात करने के लिए बोला है, आई रियली अप्रिशिएट देम। और बहुत बड़ा बिजनेस है। थोड़ा सा यदि अपने बारे में बात करूं तो जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, आई वाज जस्ट 18 ईयर, नॉट इवन 18 एक्चुअली, आई वाज जस्ट एंटरिंग। और 20-21 साल हो गए आज बिजनेस में और बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। मैंने लाइफ के बहुत सारे ऐसे फेजेस हैं जो इस बिजनेस में देखे हैं। एज ए यंग गर्ल, 18-19 साल की एक लड़की के रूप में भी मैंने इस बिजनेस में फेज देखे हैं। मैंने एक न्यूली मैरिड गर्ल की तरह भी इस बिजनेस में फेज देखे हैं। मैंने एक न्यू मदर के उसमें भी बिजनेस में फेजेस देखे हैं। आई हैव 2 kids टुडे और मेरी पूरी 20-21 साल की जर्नी, एंड टुडे दे आर ग्रोन अप किड्स, यू नो। माय सन, मेरा जो बेटा है वो 13 साल का है, होने वाला है, अभी नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। माय डॉटर, शी इज 10 ईयर।
और इन सारे लाइफ के पड़ाव के बीच में मैं जो एक स्पेशल चीज जो पसंद करती हूँ इस बिजनेस के बारे में, विच आई रियली लाइक मोस्ट, बिकॉज एम्बे जैसी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्बे जैसी फ्रीडम और लाइफ में कहीं नहीं मिलती है। मैं इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करती कि इस बिजनेस में मुझे पैसा मिला, रिकॉग्निशन मिली, वो सब तो बाई प्रोडक्ट है ही इस बिजनेस का पार्ट। उसके साथ तो सब कुछ मिलता ही, आपको पैसा मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ एज ए वुमेन मुझे बिजनेस में एक्सप्लोर करने का मौका मिला। एज एन एजुकेटेड MBA गर्ल मैं और भी बहुत ऑप्शंस ट्राई कर सकती थी, बट थैंक गॉड मैंने नहीं किए। मैं उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगी। और मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर चूज किया और इस बिजनेस को बिल्ड करने का राइट डिसीजन लिया एक राइट एज में, क्योंकि उसके साथ साथ जिस तरह के लाइफ के फेजेस एक वुमेन की लाइफ में चेंज होते हैं, ऐसी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब आपको आपके करियर से ब्रेक लेना होता है और उसके बाद जो 7-8 साल 10 साल का जो गैप आता है आपकी लाइफ में, वो आपको 10 साल का गैप आपको 20 साल 30 साल पीछे ले जाता है, जहां आपके एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। आप एजुकेटेड तो होते हो, बट उसको आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते, बिकॉज बहुत बड़ा एक गैप होता है। लेकिन मैं इस बिजनेस को कर पाई विद ऑल दीज फेजेस, चाहे कोई कितना भी बड़ा एक्टर हो, फिल्म स्टार हो, कितना भी बड़ा की सेलिब्रिटी हो। आप देखिए जितनी भी सेलिब्रिटी, हीरो हीरोइन, जो भी हमारे आइडियल अभी तक रहते रहे हैं, वो लोग भी जब एक लाइफ के इस फेज में आते हैं, जब उनकी शादियां होती हैं, फिर वो मदर बनते हैं, तो उनकी लाइफ में भी ये गैप आता है। वो भी 10 साल 12 साल का गैप लेते हैं और उसके बाद उनकी टोटल जो फेस वैल्यू है, जो सिचुएशंस हैं, वो टोटल चेंज हो जाती है। वो एक चार्मिंग गर्ल से क्विकली चेंज होकर एक मैच्योर वुमेन की रोल में प्ले करना शुरू कर देती हैं और उनका करियर उस तरह से डिफरेंट एंगल पर चला जाता है, जो कि बहुत फ्रूटफुल नहीं है। बट इस बिजनेस में बिकॉज मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, मेरे पास टाइम था और फैमिली के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज सचा एज और बच्चों के साथ उनकी क्वालिटी, उनकी लाइफ को के चैलेंजेस को देखते हुए, उनकी परवरिश में जो भी कुछ रिक्वायर्ड है, मेरी अपनी जो विशेष हैं, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और उन सबके साथ मैं इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। स्पेशली अराउंड 40, 35 प्लस 40 के आसपास जो, या 45 तक तो लोगों की लाइफ चली जाती है विमेन की, बट 50s में आते आते जो एक वैक्यूम आता है, जिसे हम कहते हैं वैक्यूम, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, वो अपने करियर, जॉब, इन सब में बिजी हो जाते हैं और जो जेंट्स होते हैं वो अपने करियर के पीक में होते हैं या उनकी दुनिया टोटल अलग हो जाती है। ऐसे में स्पेशली विमेन, दे फील वैक्यूम, उनकी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता। करियर से वो 10 साल 15 साल 20 साल का गैप ले चुके होते हैं। कुछ भी स्टार्ट करने के लिए बहुत एक डिफरेंट सी व्हील चाहिए होती है, जो कि उस समय तक आते आते सेटल हो चुकी होती है। और एक फेज वो होता है जब आपके पास पैसा मोटो नहीं होता, तब आपका अपना खालीपन होता है और उस समय एक बहुत बड़ा फियर होता है कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चलेगा नहीं चलेगा, एंड सो मेनी थिंग्स। बट थैंक गॉड जब आप इन सारे फेसेस के साथ साथ, बीइंग अ यंग गर्ल टू न्यूली मैरिड टू मदर टू ग्रोन अप किड्स मदर, इन सब के साथ जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो और इन सब रिलेशनशिप को भी जस्टिफाई कर पाते हो, तो आपकी लाइफ में कभी वो गैप आप फील नहीं करते और उसके साथ आप हमेशा अपडेट रहते हुए एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाते हो। आई एम रियली ब्लेस्ड और अभी तो जर्नी की शुरुआत है, बहुत आगे जाना है और मैं हजारों लाखों वुमेन को यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है, कंट्री इकोनॉमी, वो बहुत ऊपर जब ही जा सकती है जब हमारी जो जनरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं फीमेल या वुमेन, जब तक वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक इकोनॉमी हमारी नंबर 1 पर नहीं पहुंचेगी पूरे वर्ल्ड में। सेम वे उसी तरह से आपके घर की, आपकी कंट्री की, आपकी इकोनॉमी आपके हाथ में है, तो आप सब लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और एम्बे एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, ये बिजनेस आपको देता है। जब आप इस प्लेटफॉर्म में अपने सारे रिलेशनशिप के साथ साथ, अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, इस कोरोना जैसे एक टफ टाइम में भी आप बिजनेस को बिल्ड कर पाते हो विद ऑल योर फैसिलिटीज, विद ऑल योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको मिस मत करिए। कोई भी चैलेंज आपकी सक्सेस को पाने के लिए, कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज आपको सक्सेसफुल करने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना बड़ा आप अपनी सक्सेस के जल्दी पास पहुंचोगे, और जितने लाइफ में कम चैलेंजेस होंगे उतना आप लाइफ में धीरे धीरे चाल चलोगे।
तो आपके साथ यदि चैलेंजेस हैं तो ये सोचिए कि भगवान आपको और जल्दी सक्सेसफुल करना चाहता है, तो आपको एग्रेसिव होने की जरूरत है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ को समझने की जरूरत है, आगे हाथ बढ़ाने की जरूरत है, और एमवे बिजनेस में आगे बढ़ के आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की जरूरत है, एज ए सिटीजन, एज ए वुमेन, एज ए मदर, एज ए वाइफ और एज ए ह्यूमन बीइंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक अबाउट दीज थिंग्स, अपने आप से बात करिए, अपने ड्रीम से बात करिए, अपने बैठे हुए एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग से बात करिए कि क्या वो लाइफ में अपनी चाहता है, उसका अपना अंतर्मन क्या कहता है। यदि आपको जवाब मिले कि मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, कम एंड जॉइन अस और करिए, खूब बढ़िया से करिए। वी ऑल आर विद यू, विश यू गुड लक एंड थैंक यू। ऑलराइट, ऑसम। सो निधि के बाद अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बात किया लेडीज इकोनॉमी के बारे में, और मैं इस कोविड-19 के समय में आपको बोलना चाहता हूं कि 20 साल 22 साल पहले जो हम लोगों ने डिसीजन लिया था, आज हम लोग उस डिसीजन पे आई थिंक बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, बिकॉज मनी टाइम सिक्योरिटी का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, जो आज आपने प्लान के थ्रू भी देखा होगा कहीं ना कहीं, वो कॉम्बिनेशन है जो आज की डेट में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमको पैसे की भी चिंता नहीं है, समय की भी चिंता नहीं है। समय तो आज की डेट में सबको मिल गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी वाला जो एस्पेक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि लोगों की इनकम पे खतरा ना आ जाए, वो एक ऐसी चीज है जो सब लोगों को समझने के समय जरूरत है। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आज ये बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और अगर आपको कोविड-19 के समय में एक चैलेंज आता है, अगर आप के फैक्ट्री, दुकानें, बाकी सब चीजें नहीं चल रही और ये सिचुएशन अगर 3 महीने और रह जाए, तो सिचुएशन क्या होगी। अगर उसके बावजूद भी आपको वहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद उस सिचुएशन में आपको बहुत बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं फाइनेंशियल्स को लेकर, देन आपको इस बिजनेस की जरूरत है। तब आपको इस बिजनेस की सख्त जरूरत है। हमारी और निधि की लाइफ में इस बिजनेस ने ड्रामेटिक चेंज किया है। जो लाइफस्टाइल है, जो थॉट प्रोसेस है, जो फिजिकल जर्नी है, वो बहुत डिफरेंट है। अगर मैं और इसके बारे में बात करूं, आपको ब्रीफ में आपको बोलना चाहूं कि क्या और चीजें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं बिजनेस को आगे ग्रो करने में, वो है आपका स्ट्रॉन्ग ड्रीम। किन लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है? वो लोगों के लिए बिजनेस अच्छा हो सकता है जो बड़े ड्रीमर हैं, एम्बिशियस हैं, शार्प हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बिग टाइम करना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। और कई लोग मेरे से सवाल भी पूछते हैं कि अनुराग, अगर एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा है तो सभी लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते? क्या ये सब लोगों को सक्सेसफुल नहीं कर सकती? तो मैं उनको जवाब देता हूं, जो कि शायद यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, कि एमबीए बिजनेस सब लोगों के लिए है, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं है। एमबीए बिजनेस सबको अमीर या सबको सक्सेसफुल फाइनेंशियली सिक्योर करने का वायदा नहीं करती है। लेकिन हाँ, हम एक वायदा आप लोगों से जरूर करते हैं कि जो भी आदमी इस दुनिया में, तो हम इस दुनिया की बात नहीं करेंगे, इस इंडिया की बात करेंगे। जो भी आदमी इंडिया में डिजर्व करता है सक्सेसफुल होना, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आदमी इंडिया में डिजर्व करता है सक्सेसफुल होना और उसके लिए मेहनत कर सकता है, ऐसा कोई आदमी लाइफ में फेल ना हो जाए, ये हम लोग जरूर गारंटी दे सकते हैं। तो अगर ये बिजनेस आपके पास आ गया है किसी भी वेल विशर के थ्रू, जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिखाया है, बताया है, तो सॉरी, फेल नहीं होंगे। यस, आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। यस, आपको अपने हिस्से का ड्रीम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यस, आपको अपने हिस्से का लेबर करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने और निधि ने बहुत मेहनत की है, आज भी कर रहे हैं, और जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स आप लोगों ने आज यहाँ देखे हैं, वो सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और मेहनत मैंने एनालाइज किया है, स्ट्रेटेजीज आल्सो, सो आई हैव एनालाइज कि मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत का फल क्या मिलता है वो डिफरेंट है। अगर मैं आज आपको बताऊं तो 20.5 साल 22 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं, मेरे कई बिजनेसेस हैं, ओके। और वो सब बिजनेसेस की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, मदर बिजनेस है, वो ये एमवे है। बिकॉज हर चीज की फंडिंग यहीं से होती है, हर नए बिजनेस की फंडिंग यहीं से होती है, हर जगह के लिए टाइम मुझे यहीं से मिलता है, क्योंकि ये मुझे मनी, टाइम और सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन देती है। मेरे होस्ट ने मेरे से स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कुछ चीज डिस्कस करने के लिए, मैं उस तरफ जा रहा हूं। आज अनुराग अग्रवाल के साथ ये सिचुएशन नहीं है कि मुझे रात दिन सिर्फ एमबीए बिजनेस बिल्ड करना पड़ता है या कोई और काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इनकम। आज इस बिजनेस ने मुझको वो सिक्योरिटी दी है कि आज मैं बहुत कुछ कंट्री के लिए भी करता हूं। इनफैक्ट दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे ऐसे हैं जो मैं कंट्री के लिए लगाता हूं।
मैं स्किल डेवलपमेंट एरिया में काम करता हूँ, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में काम करता हूँ, और इंडिया के 70 to 75 करोड़ यूथ को सक्सेसफुल करने का मैंने, अगर मैं बोलूं, जिम्मेदारी उठा रखी है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा. ओके, सो विद इन माई ओन कैपेसिटी आई एम हेल्पिंग देम. मैं सारे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जगहों पे फॉलो कर सकते हैं. और यहाँ पे जो हमारा जो पर्पस होता है, ऐसे लोगों की हेल्प करना जो अपनी लाइफ में कुछ करना का चाहते हैं, सक्सेसफुली ग्रो करना चाहते हैं. सो ये सब करने का जो मुझे मौका दिया, वो मेरे को मौका दिया एमवे बिजनेस ने. क्योंकि अगर जब तक आदमी का खुद का पेट नहीं भरा होगा, जब तक वो खुद फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होगा, तब तक वो समाज सेवा कुछ नहीं कर पाएगा. तब तक वो 2 बच्चे, वाइफ, पेरेंट्स, बस इन्हीं की सेवा कर पाएगा. इसके अलावा कुछ. बट एमवे बिजनेस ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया. और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारी जगहों पे मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व रहता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ. और आज से 2-3 साल पहले हुआ था कि मेरे बर्थडे पे स्पेशली मोदी जी का मैसेज आया था, पर्सनल बर्थडे विशेस मुझे आई थी. तो मैंने वो शेयर किया था कभी कहीं से स्टेज पे. तो आज मेरे होस्ट का था कि वो भी जरूर बताना, सब लोगों को अच्छा लगेगा सुन के. सो यस, उनको मेरे को विश आई थी. और ये मुझे बताना है कि उस विश के बाद 2 बर्थडे मेरे निकल चुके हैं, और 2 पे उनका रिपीट हुआ था वो विश. अभी भी कुछ दिन पहले 18 अप्रैल को मेरा बर्थडे गया था. तो दिस वाज द 3rd टाइम जब उनका रेगुलर विश मेरे को आया था. So that is an amazing achievement. It's not a very very big thing, but it's an achievement for me कि जहां मैं एक सोशल सर्विस भी कर सकता हूं. तो आज इस बिजनेस में 22 साल इन्वेस्ट करने के बाद मैं आज उस मुकाम पे खड़ा हूं जहां पे 20-22 साल पहले मैं होने का सपना देखता था. जहां मैं देखता था कि मेरे पास इतना बड़ा पैसा होगा कि जहां मैं शायद सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए भी कुछ सोच पाऊं और लोगों के लिए आगे बढ़ पाऊं और कुछ काम कर पाऊं. So ये सब मुझे इस बिजनेस ने दिया है. नाउ मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्या मैं आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं? आंसर है एब्सोल्युटली नो. बिकॉज मुझको आपको इंप्रेस करने से कुछ मिलने वाला है नहीं. ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सिस्टम है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, एंड दे ट्राई टू टेल पीपल फैक्ट. वो फैक्ट बताने की हम लोग आपको कोशिश करते हैं कि अगर ये हमारे साथ हो सकता है ना दोस्त, तो ये आप में से बैठे हर एक उस आदमी के साथ हो सकता है जिसके अंदर उतनी ही आग है जितनी आग भूपेंद्र सिंह के अंदर है, जितनी आग अनुराग अग्रवाल के अंदर है, जितनी आग संजीव मल्होत्रा के अंदर है, जितनी आग देवेश कुमार के अंदर है, और बहुत सारे यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं उनके अंदर है. अगर आपके अंदर उतनी आग है तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो. लाइफ में मौके नहीं मिलते, लाइफ में मौके नहीं मिलते, लेकिन यहां पे मौका आपके सामने है. ओके, नाउ अगर आप इस मौके को बुना सकते हो, आप अपने लिए एफर्ट मार सकते हो, आप रियली में एक बार लाइफ से बदला लेना चाहते हो, लाइफ में अपने आप को प्रूव करना चाहते हो. बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ मेरे से मिलते हैं, सर वी वांट टू प्रूव आवरसेल्फ. मैं यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत काम करता हूं, तो यूथ मुझे बहुत बोलता है, सर आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, लेकिन कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है व्हीकल जहां से मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं. तो मैं देखता हूं कि ये सब लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए व्हीकल ढूंढते हैं. और ये सच बात है. एक इनोसेंट, ईमानदार, प्लेन, ट्रांसपेरेंट, विद अ क्लियर विजन, फोकस एंड ड्रीम, और जिसके फंडामेंटली हो फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, इस तरह का अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगा दोस्त. मैं आपको बता रहा हूं. मोर देन 22 ईयर्स हो गए मुझे इस बिजनेस में, एंड आई मीन मैं चाहकर भी, अगर मैं इस टाइम अपना दिल भी निकाल कर आपको दे दूं, तो मैं चाहकर भी आपको वो सब नहीं बता पाऊंगा, वो फैक्ट नहीं दे पाऊंगा, वो चीजें नहीं समझा पाऊंगा. आई मीन जो मैंने शुरू किया था. अभी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे सकता हूं कि अभी कोविड-19 के समय में, बिकॉज पूरा स्टाफ छुट्टी पे है, सब कुछ है, तो हम लोग अपनी लाइफ खुद जी रहे हैं. तो मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि 22 साल पहले जब मैंने शुरू किया था अपनी लाइफ, और इसके साथ मैं अपना बंद करूंगा बिकॉज आई रिस्पेक्ट टाइम एंड आई फॉलो ऑलवेज. सो 22 साल पहले जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो मैं एटलस गोल्ड लाइन सुपर, मेरे पास शान की सवारी थी. और अभी हमारा कुछ मीटिंग था, वो करने के बाद 7 बजे हम लोग थोड़ा सा वेजिटेबल मार्केट गए थे. तो अभी मैं मर्सिडीज में काफी दूध, फल, सब्जी, तरबूज, आम भर के लाया था. तो मैं हंसता भी हूँ कि एक लाइफ वो थी जब हम लोगों ने शुरू किया था, और मेरे पास बिगेस्ट व्हीकल था, एटलस गोल्ड लाइन सुपर, टू शो माई लाइफस्टाइल. और आज के डेट में लाइफस्टाइल ये है कि हम लोग सब्जियां मर्सिडीज बेंज में भर के लाते हैं. सो दिस इज हैपनिंग विद अस गाइस. सो अगर आपका भी कुछ ऐसा ड्रीम है कि आप भी ऐसा कुछ लाइफ जी सको, सो दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द बेस्ट प्लेस. एंड मैं तो ये कहने में भी नहीं घबराऊंगा that this is the only place. I can just wish you good luck at this moment. आपके लिए बिजनेस मंगलमय हो, शुभ हो, बशर्ते आपको इसको समझने का, करने का टैलेंट और ताकत हो. Thank you so much everyone. Thanks for calling me.
back to host. भाई अनुराग, किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करें, आप कमाल के इंसान हैं। आप जब भी आते हैं लोगों के अंदर